एक विमान दुर्घटना का इकलौता जीवित बचा शख्स आखिरकार उम्मीद की एक किरण देखता है। दूर उसे जमीन नजर आती है। बिना वक्त गंवाए वह अपनी लाइफ राफ्ट लेकर किनारे पहुंचता है और नंगे पैर जंगल की तरफ बढ़ता है, इस उम्मीद में कि शायद कहीं इंसानों के निशान मिल जाएं। हेलो, हेल्प, एनीबॉडी, वह बार बार आवाज लगाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ समुद्र की बेरहम लहरों की आवाज सुनाई देती है। मदद की कोई उम्मीद न देखकर वह रेत पर एक बड़ा SOS सिग्नल बनाता है ताकि ऊपर से गुजरने वाले विमान उसे देख सकें। फिर राफ्ट की मदद से एक छोटा सा शेल्टर तैयार करता है और रात गुजारने की तैयारी करता है। लेकिन रात होते ही जंगल के भीतर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। अनजान खतरे के डर से वह हाथ में चप्पू लेकर पूरी रात जागता रहता है। अगली सुबह वह देखता है कि उसका बनाया हुआ SOS सिग्नल आधा समुद्र की लहरों में मिट चुका है। जिंदा रहने के लिए वह तुरंत सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और ऊंची जगह पर पहले से भी बड़ा सिग्नल बनाता है। तभी किनारे पर कुछ पार्सल बहकर आते हैं। वह उन्हें संभाल कर रख लेता है, शायद आगे काम आ जाए। उसी दौरान जंगल से फिर वही रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। इस बार वह हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में बढ़ता है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचता है एक पका हुआ नारियल ऊपर से गिरता है और वह डर के मारे उछल पड़ता है। तब उसे समझ आता है कि सारी आवाजें नारियल गिरने की थीं। अब उसके पास पीने के लिए नारियल तो हैं, लेकिन उन्हें खोलना आसान नहीं। वह कभी पत्थर पर मारता है, कभी नुकीली चट्टानों पर, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। आखिरकार एक तेज पत्थर से धीरे धीरे छिलका काटकर नारियल खोलने में सफल हो जाता है। फिर एक छोटा छेद बनाकर मीठा नारियल पानी पीता है और राहत की सांस लेता है। थोड़ी ताकत वापस आने पर वह द्वीप का जायजा लेने निकलता है। घंटों भटकने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और वह वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से चला था। अब उसे शक होने लगता है कि यह सचमुच एक सुनसान द्वीप है। सच्चाई जानने के लिए वह पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का फैसला करता है। रास्ते में उसके पैर कोरल से कट जाते हैं और खून बहने लगता है। वह अपनी पैंट फाड़कर पट्टी बनाता है, घास पत्तियों की मदद से स्थायी जूते तैयार करता है और आगे बढ़ता रहता है। बहुत मुश्किल से चोटी पर पहुंचने के बाद उसकी नजर नीचे एक उथले पानी वाले हिस्से पर पड़ती है, जहां किसी इंसान का शरीर तैर रहा होता है। वह तेजी से नीचे उतरता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वह विमान का पायलट है, जिसकी मौत काफी पहले हो चुकी है। भारी मन से वह शरीर को किनारे लाता है। उसे एक काम करने वाली टॉर्च मिलती है और पायलट के जूते भी, जो थोड़े छोटे हैं लेकिन उसके लिए बेहद कीमती साबित हो सकते हैं। बाद में वह पायलट को सम्मान पूर्वक दफनाता है और पत्थर पर उसका नाम और साल लिख देता है। अगले दिन वह जूतों में बदलाव करके मछली पकड़ने की कोशिश करता है। घंटों समुद्र में भटकने और भाले फेंकने के बावजूद उसे एक भी मछली नहीं मिलती। दूसरी तरफ उसके सारे नारियल भी खत्म हो चुके हैं। भूख और प्यास अब पहले से बड़ा खतरा बन चुके हैं। मजबूरी में वह किनारे मिले पार्सल खोलना शुरू करता है। पहले बॉक्स में सिर्फ कुछ वीडियो टेप निकलते हैं, दूसरे में तलाक के कागजात, फिर एक बर्थडे कार्ड, एक नया वॉलीबॉल, आइस स्केट्स और एक लेपर्ड प्रिंट ड्रेस। लेकिन आखिरी पार्सल पर बने फरिश्ते के पंख उसके कदम रोक देते हैं। काफी देर सोचने के बाद वह उसे नहीं खोलता। उसे लगता है कि यह पार्सल उसके जिंदा रहने की उम्मीद बन सकता है।